welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss the theorem of primitive solution. इस थ्योरम की हेल्प से ही हम जो भी हमारे प्रिमिटिव सोल्यूशन या पाइथागोरियन ट्रिपल के हमने क्वेश्चन फाइंड करने हैं वो इसी सोल्यूशन से थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी। ये थ्योरम क्या कहती है, जो ये हमारी थ्योरम है ये क्या कह रही है, द पॉजिटिव प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर विद एक्स इज इवन आर गिवन बाय, मतलब जो इस इक्वेशन के जो हमारे पॉजिटिव प्रिमिटिव सॉल्यूशन होंगे जब हमारा एक्स को क्या लेके चलेंगे, इवन नंबर, एक्स कौन सा होगा, इवन होगा, तो जो उसके सॉल्यूशन आएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू किस टाइप की आएगी, twice of AB, 2 times of AB, y is equals to a square minus b square and z is equals to a square plus b square। फिर जो हमारे ये ए बी होंगे वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट पैरिटी के होंगे। अपोजिट पैरिटी की प्रॉपर्टी करवाई थी ना मैंने कि अपोजिट पैरिटी का मतलब कि जहाँ तो ये इवन होगा और जहाँ फिर ये इवन होगा, दोनों में से कोई एक इवन और कोई एक ओड होगा। और जो ए और बी की जीसीडी है वो कितनी होगी, 1 होगी। ए और बी की जीसीडी 1 होगी और ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन 0। हमें ये सब कुछ क्या करना भी सॉल्व करके दिखाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। नाउ वी विल डिस्कस द प्रूफ। हमें एक्स थ्योरम में गिवन था कि जो एक्स है वो इवन है, इसलिए हम एक्स को क्या मान के चलते हैं, इवन, जो कि हमें गिवन ही है। और वाई हम एज्यूम करके चलते हैं कि वाई क्या है, ओड। एक्स इवन वाई ओड ले लिया हमने, तो जो हमारा जेड होगा वो क्या हो जाएगा, ओड। मैं यहाँ पे देन लिख रही हूँ, देन जेड इज ओड। अब जेड ओड कैसे हुआ, एक्स इवन वाई ओड लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, 3 4 5 एक ट्रिपल ली, पाइथागोरियन ट्रिपल। एक्स को क्या मान के चलना है हमने, इवन, तो यहाँ पे 4 और 3 कर सकते हैं हम, 4 3 और 5। ये आप एज्यूम ही मत कीजिए, आप सिंपल कोई भी एक इवन और लीजिए। इवन 4 लिया, 16, 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है हमें, 16 प्लस वाई 9, 6, ये ओड ले लिया, ये इवन 25 बन गया, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर करो इसको, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जेड की वैल्यू क्या आई है, ओड। एक हमने इवन लिया तो एक ओड, उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओड। अगर एक्स इवन वाई ओड है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास ओड वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओड। देन जो हमारे पास जेड प्लस वाई की वैल्यू और जेड माइनस वाई की वैल्यू, जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इवन। करके देख लेते हैं इवन कैसे आएंगी इनकी वैल्यू। वाई हमने क्या लिया था, और नंबर, और नंबर सपोज 3 हमने और नंबर ले लिया, और जेड की वैल्यू कितनी आई थी, 5, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2। तो दोनों अगर चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट, हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इसकी इवन वैल्यू मिल रही है। अगर इसकी वैल्यू इवन है तो क्या मैं लिख सकती हूँ, जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 2u एंड जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 2v। यहाँ से u और v की इवन, इवन है ना, तो इवन मतलब 2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस वाई बाई 2। सिमिलरली v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, z माइनस वाई बाई 2। इसके आपको स्टेप रिमाइंड याद रखने हैं बिल्कुल कि है थ्योरम से रिलेटेड। थ्योरम ने क्या कहा था कि हमें x इवन लेना है, तो हमने y को ओड ले लिया क्योंकि दो अपोजिट पैरिटी के हैं, तो इसका मतलब z क्या हो जाएगा हमारा, ओड। फिर दोनों z ओड y प्लस z कर देंगे, z माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन। ये आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, करके देख लो, एग्जाम्पल ले लो, उसकी हमारी वैल्यू हमें पता लग जाएगी। अगर ये इवन है तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 2u और 2v के। यहाँ से u और v की वैल्यू निकाल देनी है। u और जब v की वैल्यू आ जाएगी तो u v की प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमें। सबसे पहले क्या करनी है, u और v की प्रोडक्ट। u और v की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, z प्लस वाई बाई 2
जेड माइनस वाई बाई टू। ए प्लस बी, ए माइनस बी मीन्स जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर बाई 4, ये वैल्यू बच जाएगी। और जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू जेड स्केयर, देन एक्स स्केयर बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 का होल स्केयर, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमें यूवी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई 2 का स्केयर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले यूवी की वैल्यू निकालनी, फिर यूवी की प्रोडक्ट की, फिर हमने क्या करना है, यूवी की जीसीडी लेट करनी है। जो यूवी की जीसीडी है वो कितनी है, डी। यूवी की जीसीडी हमने क्या सपोज कर ली, डी। देन जो डी है वो किसको डिवाइड करेगा, इसके प्लस को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम होती है हमारे पास। एंड जो डी है वो u माइनस वी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट इम्प्लाइज जो d है अगर वो u प्लस v को क्या कर रहा है, इन दोनों, ये u टर्म थी ये v टर्म थी ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, u प्लस v को टर्म को ऐड करेंगे, तो जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो क्या बच जाएगी हमारे पास, z। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे u माइनस v, तो रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगी हमारे पास, सिर्फ y। तो यहाँ से क्या आया कि d डिवाइड्स z एंड d डिवाइड्स y, दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकती हूँ कि जो d है वो किसको डिवाइड करेगा, y और z की जीसीडी को, d डिवाइड्स y z की जीसीडी को। और हमने x y z क्या लिया, एक प्रिमिटिव सोल्यूशन। अगर हमारा x y z एक प्रिमिटिव सोल्यूशन है, एक्स वाई जेड प्रिमिटिव सोल्यूशन है, तो दैट मीन्स एक्स वाई जेड की जीसीडी 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी प्रिमिटिव सोल्यूशन की कि एक्स और वाई की जीसीडी, वाई और जेड की जीसीडी, और जेड और एक्स की जीसीडी कितनी होगी, 1 होगी। फिर तो यहाँ से वाई और जेड की जीसीडी कितनी आ गई, 1। दैट इम्प्लाइज जो डी है वो किसको डिवाइड कर गया, 1 को, डी डिवाइड्स 1। दैट इम्प्लाइज यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई, डी किसको डिवाइड करके 1 को। देयरफॉर जो हमारे पास uv की वैल्यू आई थी x बाई 2 का होल स्केयर, x बाई 2 का होल स्केयर आया था, विद क्या आ गया हमारे पास, d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से d की वैल्यू d डिवाइड्स 1, तो d की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ये विद uv की, मतलब uv की हमने जीसीडी क्या ली थी, d, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 1, मतलब u और v की जीसीडी कितनी आ गई, 1। दैट इम्प्लाइज uv इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का स्क्वायर विद क्या आ जाएगा, uv की जीसीडी कितनी है हमारे पास, 1। इसकी जीसीडी कितनी होगी हमारे पास, 1। नाउ अब यहाँ से uv की जीसीडी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें एक लेमा प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसकी बस स्टेटमेंट याद रखनी है आपको। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ए बी है, वो क्या है, सी की पावर n, और a और b की जीसीडी हमारे पास 1 है, तो जो a और b है, a एंड b को हम एग्जैक्ट वो क्या होंगे, nth पावर में हम उनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जैक्ट nth पावर में लिख सकते हैं। जो इसकी पावर है उसी पावर में a और b को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी की जगह u और v की एग्जैक्ट n, इसको c मान लो, n की पावर कितनी है, n कितना हो गया यहाँ पे 2, विद यहाँ पे u कंडीशन क्या थी, ए बी की जीसीडी कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब u और v की जीसीडी 1 है, मतलब हम u और v को क्या कर सकते हैं, n की पावर में लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लेमा समझ में आ गया। तो इसको हम किसकी पावर में लिख सकते हैं, 2 को, किसको, u और v को। तो u और v को u इज इक्वल्स टू a इसकी पावर स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये टर्म लिख सकते हैं। और u की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, z प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और v की z माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। हमने यहाँ तक क्यों किया सब कुछ कि हमने u लिया v लिया, क्योंकि हमें वो लेमा का यूज करना पड़ा, क्योंकि हमें जब x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने, उसके लिए हमें ये u v इक्वेशन को ऐसे बनाना पड़ा। ऐसे बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले u और v बना लिए थे हमने, u और v की वैल्यू आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू बन गई। फिर हमने जीसीडी कोई भी d लेट कर ली, वहां से हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
फिर बाय यूजिंग द लेमा u इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। u की वैल्यू पुट कर दी और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो जो a की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की, दोनों में किसकी वैल्यू बड़ी होगी? ऑब्वियस ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का, और यहाँ पे साइन किसका है? बी का, माइनस का, सॉरी। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। कंसिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि जो ए होगा वो ग्रेटर देन होगा बी। ये दोनों टर्म्स किससे ग्रेटर देन होंगी? 0 से ग्रेटर देन होंगी। फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन तो हमारी यही थी ना कि हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी थी। सेकंड कंडीशन, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए थी। एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यूज कैसे आएंगी? यहाँ से आएंगी। यहाँ हम इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। एंड जो एक्स स्क्वायर बाई 4 है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास? u इंटू वी। दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। u इंटू वी है ना, u इंटू वी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये वैल्यू बन की। दैट इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। हमें ये तीन इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या थी हमारे पास? कि जो ए बी है वो क्या होने चाहिए? अपोजिट पैरिटी के। ए बी से ग्रेटर देन होना चाहिए और बी किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? 0 से। हमने तीनों कंडीशन क्या कर दी? इनकी फुलफिल कर दी। नाउ अब क्या हमने लेट करना है? ए बी की जीसीडी भी 1 दिखानी है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए और बी की हमारे पास जीसीडी है वो क्या है? जी। ए और बी की जीसीडी कितनी है? जी। दैट इम्प्लाइज जो जी है वो किसको डिवाइड करेगा? ए को, और जी किसको डिवाइड करेगा? बी को। जी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो जी किसको? ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और सिमिलरली जी बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स इनके सम और सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में इसका प्रूफ बताया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन टर्म्स को भी क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? हमने जेड की वैल्यू क्या निकाली थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर। जी जो है हमारा किसको डिवाइड कर गया? जेड को। सिमिलरली जो जी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? वाई। मतलब जी जो है किसको डिवाइड करेगा? जीसीडी ऑफ वाई जेड। वही फिर आ गया हमारे पास, जैसे हमने डी की वैल्यू निकाली थी। एक्स वाई जेड का प्रिमिटिव सोल्यूशन, दैट मीन्स वाई जेड की जीसीडी कितनी होगी? 1। दैट मीन्स जी डिवाइड 1। दैट इम्प्लाइज जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1। अगर जी की वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स जो ए बी की वैल्यू होगी हमारी, ए बी की जीसीडी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। हमारे पास हमने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी। ए बी की जीसीडी 1 कर दी, ए क्या कर दिया? ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन 0 फुलफिल कर दिया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, थर्ड हमने क्या फाइंड करना था? एक्स वाई और जेड की वैल्यूज, तीनों हमने वैल्यूज क्या कर दी? इसकी फाइंड कर दी। अब क्या करना है हमें? अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हमने जो तीन इक्वेशंस फुलफिल की हैं वो मान के चलेंगे, और क्या प्रूव कर देंगे कि जो हमारी इक्वेशन है प्रिमिटिव, उसका कोई ना कोई प्रिमिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तीन इक्वेशन कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल तीन इक्वेशन लिखते हैं कि कौन सी इक्वेशन फाइंड हमने लेट करनी है। एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, and z is equals to a square plus b square। जो a होगा वो ग्रेटर देन होगा b, b ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारे पास? जो a और b की जीसीडी है वो कितनी होगी? 1। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे पास x y z है उसकी जीसीडी कितनी होगी? 1। उसकी जीसीडी कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे हम? और यहाँ पे एक चीज और कि जो ए एंड बी होंगे वो क्या होंगे? अपोजिट पैरिटी के होंगे, अपोजिट पैरिटी के। ओके, ए बी की जीसीडी 1 और ए बी जो होंगे वो क्या होंगे? अपोजिट पैरिटी के।
अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए x और y की जो वैल्यूज आएंगे ना, हम इनका यूज करते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं। क्यों करते हैं आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करिए, 2ab का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये टर्म बचेगी हमारे पास। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास? जेड स्क्वायर के। ये जेड है ना, जेड के इक्वल, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? जेड, तो उसको ऊपर स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास? जेड स्क्वायर। अब हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने की हुई है ना, कि ये पाइथागोरियन ट्रिपल की इक्वेशन हमने की थी कि इसका एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई करेगा, और हमें एक्स वाई जेड को ही वन करना है। इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन है इसको एक्स वाई और जेड क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये क्या है? प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा बन गया कि एक्स वाई जेड जो है हमारा एक प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल हो गया, प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल। अब हम क्या करते हैं, आप एक बार देख लीजिए, देन मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी एट दी एंड। अब हम लेट करते हैं, जो हमारे पास y और z की जीसीडी है वो कितनी है? d, दैट मीन्स d डिवाइड्स y एंड d डिवाइड्स z, d डिवाइड्स y एंड d डिवाइड्स z लिख सकते हैं। d also divides y plus z and d also divides y minus of z। y और z की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुट कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली वाई माइनस जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है? हमारा 2 को। डी किसको डिवाइड करेगा? क्योंकि ए और बी की जीसीडी तो हमारी कितनी है? 1। दैट मीन्स जो ए और बी की जीसीडी तो 1 होगी, जो डी है किसको डिवाइड करेगा? 2 को। 2 बाई डी लिख लो, तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है और या फिर 2 हो सकती है। दैट इम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 और या फिर डी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। अब हम किसका यहाँ से डी की वैल्यू होगी ना 1 और 2। अब हम किसका यूज करते हैं कि हमें गिवन था कि जो हमारे पास ए और बी है वो दोनों क्या है? अपोजिट पैरिटी के, अपोजिट पैरिटी के हैं दोनों हमारे पास। दैट मीन्स कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या होगी? ओड होगी। और क्यों हो गया? आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, दोनों अपोजिट पैरिटी के, इसको इवन इसको ओड पुट कर लो, चाहे इसको ओड चाहे इसको इवन पुट कर लो, दोनों को जब माइनस करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ओड वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ओड, y की वैल्यू ओड आ गई, दैट मीन्स जो हमारी d की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1। क्योंकि 1 क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया ना हमारे पास, और हमने y और z लिया था, y और z की जीसीडी कितनी थी? d ली थी। और अगर हमारे पास y की वैल्यू तो ओड आएगी, अगर इसकी वैल्यू ओड आ गई दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम 2 भी लिखेंगे तो यहाँ पे जो जीसीडी है वो हमारे पास 2 नहीं आएगी ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे जीसीडी 2 नहीं आएगी। इसकी जीसीडी 2 कब इसकी जीसीडी 2 तो आएगी नहीं। अगर y ओड है हमारे पास 3 पुट कर लो, अगर ओड वैल्यू आ गई तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 2 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू जीसीडी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या रहेगी? 1। तो डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास अब यहाँ पे? 1। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो डी वाई और जेड की जीसीडी है, y और z की जीसीडी वो कितनी होगी? 1। अब हमें x y और z की जीसीडी को 1 प्रूव करना है, लेकिन अभी तक तो हमने y और z की जीसीडी को 1 प्रूव किया है। हम एक्चुअली कर क्या रहे थे कि हमें x y z की जीसीडी को 1 प्रूव करना था। 3 इक्वेशन का हमने यूज किया, उस इक्वेशन से हमें x y z की जीसीडी को 1 प्रूव करना है।
उस इक्वेशन से हम 1 कैसे प्रूव करें कि हमने y और z की जीसीडी लेट कर ली d है। उस d को यहाँ से 2 वैल्यूज आई थी 1 और 2, वो इस इक्वेशन और अपोजिट पैरिटी का यूज करके हमने यहाँ से देखा कि y क्या होगा ओड, मतलब y की वैल्यू ओड तो फिक्स है, यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो यहाँ d की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। दैट मीन्स एक्स वाई जेड, क्या x और इसको मैं y और z लिख सकती हूँ ना, दैट इम्प्लाइज x, और इसकी जीसीडी कितनी है 1, तो 1 को किसी के साथ भी इसकी जीसीडी चेक करेंगे तो उसकी जीसीडी कितनी आएगी हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या आ गया कि एक्स वाई जेड की जीसीडी कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। सो हमने क्या प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड की जो हमारे पास जीसीडी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। हमें ये प्रूव करना था कि इसका कोई ना कोई प्रिमिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसका कोई ना कोई प्रिमिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। प्रिमिटिव सोल्यूशन मतलब इसकी जीसीडी 1, इसकी जीसीडी 1 प्रूव करनी थी, इसलिए हमने सबसे पहले वाई जेड की जीसीडी सपोज कर ली, फिर इसकी जीसीडी को हमने 1 कर दिया, बस इतना सा काम था हमारा। और जो ए और बी है वो क्या थे हमारे ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो हमारे एक्स वाई और जेड होंगे वो भी क्या होंगे ग्रेटर देन 0, इसलिए कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा पॉजिटिव प्रिमिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, ऐसी ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थ्योरम हमने करनी है, बस फर्क क्या है ये आप खुद कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इजी थ्योरम है। हमने जैसे यहाँ पे एक्स इवन लेके चले थे, आपको ये ऐसे थ्योरम भी आ सकते हैं कि वाई इवन है तो एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज होंगी। एक्स क्या आना था हमारे पास 2ab, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू हो जाएगी 2ab। वहां पे y की वैल्यू कितनी थी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, z की वैल्यू वही रहेगी। सोल्यूशन भी एग्जैक्ट सेम है, बस आपको y की जगह क्या लिखना होगा अब x लिखना होगा, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। आपको ये थ्योरम सबसे पहले करनी होगी, फिर ही आपको इसके एग्जाम्पल समझ में आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल्स को प्रूव करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।